यहाँ पर बस भोर होने ही वाली है। शायद पहाड़ों के पीछे भोर हो गई है और बादलों पर सूरज की किरणें आ रही हैं और जो वो सफेद बादल हैं बिना पानी के, उन पर तेजी से रंग बदल रहे हैं। और पहाड़ की जो ऊपर की चोटी की लाइन है, उस पर सूरज की किरणें धीरे-धीरे चमकने लगी हैं। खूब सारे पंछी कलरव कर रहे हैं। आज सुबह से ही उठा था तो देख कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पीछे जो चाय का बागान है, वहाँ पर से बहुत सारे पंछियों की आवाज़ आ रही है। हो सकता है शीत ऋतु शुरू हुई है, धीरे-धीरे शरद तो शुरू ही हो गया। तो इसमें प्रवासी पंछी भी आ जाते हों और नदी की पास में आवाज़ तो खूब साफ सुनाई दे रही है अभी। यहाँ पर खूब खुशबू बनी रहती है। वो वैसी खुशबू नहीं होती है जैसे आप सीधे किसी फूल को सूंघें तो आ जाए या किसी हर्ब्स को सूंघें तो आ जाए। वो ऐसे होती है कि जब आप बाहर से अंदर जाते हैं तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि बाहर कुछ गंध थी जो कि ऐसे एकदम जीवन में घुल गई थी और अब वो चीज़ नहीं है। तो जब अभाव होता है उसका तब पता चलता है और उसमें एक अद्भुत सी फ्रेशनेस होती है, ताज़गी। शायद यहाँ पर जो बहुत सारे पेड़ हैं, चाय का बड़ा-सा बागान है और अकलुषित पहाड़ हैं, साफ-सुथरी नदी है, तो उससे पूरा एक ताज़गी का और भोर में तो वैसे भी, तो एक ताज़गी की भी हो सकता है गंध बन कर के आती हो। और मौसम धीरे-धीरे ठंडा होने लगा है। अब रात में कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। आज हमारी ध्यानशाला का पहला दिन है, पहली बैठक है और हम लोग साथ में चलते हुए बड़े ही महत्वपूर्ण जीवन के एक तथ्य का अन्वेषण और उसका उद्घाटन करने चल रहे हैं, मित्रवत, हाथ में हाथ लेकर के, बस सहज ही। थोड़ा-सा हम लोगों ने पिछली बैठकों से, पिछली ध्यानशालाओं से इस ध्यानशाला में संशोधन किया है। यह जो हमारी ध्यानशाला होगी सुबह की, ये 1 घंटे की चलेगी और शाम की जो बैठक होगी, वो 7 बजे से जब तक हमारा संवाद चले तब तक चलेगी। भोर की बैठक में हम लोग प्रायः जो जहाँ पर हम हैं, वहाँ पर क्या घट रहा है, निपट वर्तमान में क्या घट रहा है, उसके प्रति जागरण को अवसर देते थे। उसमें हम अभिव्यक्त करते थे। तो धीरे-धीरे चलते-चलते उसमें हम लोग कुशल हुए हैं, थोड़ा-सा हमने वह कला सीखी है। तो जब शुरुआत में संयोजक के रूप में मैं जब यह कहता हूँ कि गंध आ रही है, तो हम सब मित्र साथ में जहाँ पर भी हैं, अलग-अलग भूभाग पर हैं, तो जहाँ पर भी हैं वहाँ देखें, महसूस करें क्या गंध है। जहाँ पर हम हैं, वहाँ पर जो क्लाइमेट है, उसको अवसर दें। जहाँ पर हमारी आँखें हैं, वहाँ दर्शन में क्या है, उसको अवसर दें। क्या कोई
आवाज कान पर आ रही है, उसके प्रति अटेंडिंग को अवसर दें। तो यह करते हुए हम सब लोग जहां पर हैं वहां पर जो है उसके प्रति शारीरिक रूप से अटेंडिंग में आ जाते हैं। तो थोड़ी सी जो भू मतलब एक जमीन तैयार होती है शारीरिक तल पर, वो जागरण को अवसर देने की हो जाती है। तो यह हम करेंगे तो वह चीज अलग अलग पूछने और बात करने को लेकर के हम लोगों ने इस बार कम कर दी है। हम जैसे ही यह ध्यानशाला में प्रवेश करें वैसे ही जो भी हमारे पंचेंद्रियों पर संवेदना के रूप में घट रहा है वहां से अटेंडिंग को, अगर है नहीं है तो, और अगर वह है, वह कीमिया बनी हुई है, तब तो वह और माज दी जाएगी। तो वह करना शुरू कर लें। यह भी हम लोग साफ कर लें कि हम साथ में चल रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत रूप से जो भूमिका है वह संयोजक की है, न कि मैं किसी गुरु के रूप में यहाँ पर हूँ। मेरे पास कुछ भी बताने को नहीं है, मेरे पास कुछ सिखाने को नहीं है। और यह लगभग जिस रूप में अभी है सबसे क्रूरतम कृत्यों में से है कि किसी को कुछ अंतस के क्षेत्र में ज्ञान देना, बजाय कि वह स्वयं खोजे, उसके लिए बस प्रेरित करना। तो जो अभी स्वरूप है तथाकथित रूप से अध्यात्म में, वो कहीं न कहीं एक अथॉरिटी के तौर पर है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो संयोजक की जो भूमिका है वह सिर्फ इतनी है कि जो घट रहा है, जो अभी है, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि यहाँ पर अभी वो 3 तोते सामने से उड़ते हुए जा रहे हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ कि वो 3 तोते उड़ते हुए जा रहे हैं, तो वो मेरा दर्शन है, मेरे सामने घट रहा दर्शन है। इसको देख करके जब आप आपके आँख के सामने जो घट रहा है, उसे देखना शुरू कर देते हैं, जो कि उसके पहले शायद आप नहीं देख रहे होते हैं, तो वह चीज़ फिर मैंने आपको दी नहीं है। वह चीज़ वहाँ पर थी, दिख रहा था, पर सोच विचार में वो पर्दा पड़ा था। बस वो पर्दा हट गया। तो मैंने अपने बारे में कहा कि मुझे चीज़ ऐसी दिखती है। आपने अपने अंदर प्रयोग किया कि क्या ऐसा है और पाया कि वहाँ पर ऐसा है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि बिना नाम के देखना, कि क्या बिना नाम के देखा जा सकता है? तो आपने भी प्रयोग किया कि क्या बिना नाम के देखा जा सकता है? आपने पाया कि हाँ, ऐसा दर्शन संभव है जो बिना नाम के है। तो फिर जो भूमिका रही कि वह मेरी किसी गुरु की नहीं रही, फिर वो एक बस सूचना देने वाले की रही। बस एक रास्ते पे आप जाते हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं, वो बता देता है कि हाँ भाई, यह रास्ता है, पर वह रास्ता बनाता नहीं है, जो कि बहुत सारी चीजें कि गुरु ज्ञान दे देता है। गुरु ज्ञान वगैरह कुछ नहीं देता, अगर वो ठीक अर्थों में उस चीज को लें। जो चीज हमारी है, हमारे अंदर है, हमारे आंखों के सामने है, बस जरा सी कोई चूक हुई है, कुछ सम्मोहन, कुछ प्रमाद जिसकी वजह से नहीं दिख रही है, वह दिखनी शुरू हो गई। बस इतनी सी बात। हम लोग किसी विधि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी विधि के लिए सबसे पहले एक प्रारूप चाहिए, जिस प्रारूप का आप हम अनुगमन करें। तो यहाँ कोई प्रारूप नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रारूप किसी भी चीज के लिए, उस चीज के लिए होता है जिस चीज को हासिल करना हो। लेकिन जो चीज मिली ही हुई है, उसको हासिल करने के लिए अगर कोई प्रारूप निर्मित किया जाता है, तो वही प्रारूप उसके लिए बाधा बन जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग प्रयोग कर रहे हैं साथ में चलते हुए, रोज हम भोर की बैठक में बैठते हैं, कि क्या कोई ऐसी अटेंडिंग है जो
मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। अब यह जो प्रश्न है, यह कोई प्रारूप नहीं है। क्यों प्रारूप नहीं है? क्यों यह कोई विधि नहीं है? क्योंकि यह किसी मौजूद सत्य का बस उघाड़ा जाना है। इसमें अगर मैं करने चलता कि मैं अब ऐसी अवेयरनेस को उघाड़ूंगा जो मैं नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए प्रारूप बन जाता कि मैं अ, अब अपने अंदर ऐसी अवेयरनेस को उघाड़ने चला हूं जो कि मैं नहीं कर रहा हूं, तो वह अवेयरनेस और मैं, इसमें दूरी हो गई और उसका फिर प्रारूप बन सकता है। लेकिन अगर मेरे अंदर कोई ऐसी अवेयरनेस है जो कि मुझे अभी नहीं पता है, और उसको उसको उसकी बस जांच की जानी है कि क्या ऐसी बात है, ऐसा परीक्षण किया जाना है कि क्या ऐसा तथ्य है कि अवेयरनेस ऑर्गेनिक रूप से वो मेरे जीवन में हो, तो फिर यह प्रश्न अन्वेषण कर रहा है, न कि मैं। यह इस प्रश्न से अन्वेषण हो रहा है कि ऐसी अवेयरनेस है जो ऑर्गेनिक है। वह अवेयरनेस उस तल को उघाड़ देता है, उस तल को खोल देता है, अगर है तो, और नहीं है तो बात खत्म। लेकिन प्रारूप क्या कहता है कि वहां पर वह चीज है और आप जाकर के हासिल करो। तो वह जिस चीज को हासिल करने के लिए कहता है, वह उसी का प्रक्षेपण होता है, उसी का निर्माण होता है, न कि किसी वास्तविक चीज की खोज होती है। इसीलिए निरंतर, चाहे आप युगों तक होश का अभ्यास करते रहें, सम्यक होश जीवन में नहीं आएगा। सम्यक होश जीवन में घटेगा ही नहीं, क्योंकि आपके प्रयास में ही वह चीज वहां पर जो है वह चूकी जा रही है। हम अब आप देखें थोड़ा सा इस इन चीजों को प्राथमिक स्तर पर ही स्पष्ट हो जाना है। यह जो सुंदर दृश्य है, पहाड़ के पीछे से सूरज उग रहा है, उसकी जो रोशनी है वह न जाने कितने रंग बादलों में बना रही है। यह एक जीवंत उत्सव चल रहा है। यहाँ पर एक जीवंत पेंटिंग बन रही है, जीवंत चित्रण हो रहा है प्रकृति का। मुझे बस इस चीज को इस तरीके से देखने के लिए अब तक संस्कारित किया गया था कि यह जो चीज है, इसका नाम पहाड़ है, उसके पीछे सूरज है, ये बादल है, ये आकाश है, और ये धुंधलका है। इस चीज के लिए मुझे अभी तक शिक्षित किया गया था, संस्कारित किया गया था। मैंने आपको सुना, और सुनने के बाद मेरे अंदर यह बात बैठी कि नहीं, यह जो देखना है, यह तो शब्दों का है, यह सब तो छवियों का है। देखिए कैसे गलती होती है, कैसे चूक होती है। अब मैं, यह व्यक्ति चूंकि ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं अब इन चीजों को बिना नाम के देखूंगा, बिना नाम के देखूंगा। अब आप देखें इस चीज में, बिना नाम के कौन देखेगा? बिना नाम के मैं ही देखूंगा, और वह नाम के ठीक विपरीत एक जाने की कोशिश होगी। अर्थात नाम वहीं पर, नाम का तिलिस्म टूटा नहीं है, नाम वहीं पर है, और उसी नाम का सहारा लेकर के दूसरी तरफ जाने की कोशिश है। अर्थात वह एक छद्म रूप से अवलोकन होगा कि अब मैं इसको बिना नाम के देख रहा हूं। यह चीज इतनी पारदर्शी है कि मुझे भी नहीं पता चलेगा, और मैं कहूंगा कि इस चीज को मैं बिना नाम के देख रहा हूं। ये मैंने अपने को हिप्नोटाइज्ड कर लिया कि मैं अब इस चीज को बिना नाम के देख रहा हूं। जैसे मैं पहले हिप्नोटाइज्ड था कि मैं इसको नाम के साथ ही देख सकता हूं। बजाय इसके अगर यह सवाल उठाया गया, अच्छा बिना नाम के मुझे देखना है, तो मेरे अंदर द्वंद्व होगा, रस्साकसी होगी, खींचतान होगी, क्योंकि मेरी पुरानी कंडीशनिंग कहेगी कि अरे, देखते ही झट झट से, जैसे वो तोता जा रहा है, उसको देखते ही मैंने तोता कह दिया, उसको पंछी कह दिया। और फिर नहीं, मुझे बिना नाम के देखना है।
तो मुझे बिना नाम के देखना है, और जो मेरे अंदर से यांत्रिक रूप से आ रहा है वह तत्क्षण नाम दे देना कि तोता है। तब इन दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है, इन दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा है। और फिर कोई आकर के विधि बताएगा कि देखो ये जो द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व को इस विधि से खत्म करो, इस द्वंद्व के लिए राम नाम जपो या विपස්සना करो, होश साधो, होश में देखो कि वह तोता जा रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें चलेंगी। लेकिन बजाय इसके आप मुझसे कहते हैं कि देखो यह तुम्हारे संस्कार है, ये तुम्हारे सम्मोहन है कि तुम नाम से ही देख पाते हो। तो अपने अंदर यह प्रश्न उठाओ कि क्या कोई दर्शन ऐसा है जो बिना नाम के है? इसमें सिर्फ उघड़ना है चीज का जो वहां पर है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है, कोई इसमें स्पेस नहीं है, कोई इसमें टाइम नहीं है, कोई इसमें विभाजन नहीं है। यह एक चीज का अवसान जो नहीं है और दूसरी चीज का वहां पाया जाना, और जिसका अवसान है जो नहीं है वो बस कहने की बात है कि उसका अवसान है, वो बस वो नहीं जाती। जैसे मैं ये सवाल उठाता हूँ, क्या इसका कोई ऐसा दर्शन है जो कि मैं नहीं कर रहा हूं? पाया जाता है। अरे नाम देने का तो कोई उपाय ही नहीं है, नाम के बिना ही दर्शन हो सकते। दर्शन का मतलब ही बिना नाम के है, नाम के साथ दर्शन का मतलब तो दर्शन ही नहीं है, वह तो एक पारदर्शी धुंध है कि दिख भी रहा है और दिख भी नहीं रहा है। यह चीज दिख भी रही है और दिख भी नहीं रही है, क्योंकि नाम की वह पारदर्शी धुंध, पारदर्शी पर्दा जो है वहां पर लगा हुआ है। तीसरी चीज कि किसी भी तरह के पूर्व निश्चित प्रमाण हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पहली बात, किसी अथॉरिटी को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि कोई बताए हमको कि नहीं जागरण वहां पर है। हम सत्यापित स्वयं करते हैं और पाते हैं, तब वह बात सिर्फ सत्यापित पाई जाती है, हम स्वीकार नहीं कर लेते। स्वीकार कर लेंगे, जैसे मैंने मान लीजिए कहा कि परमात्मा है, और आपने मान ली उस बात को कि हाँ परमात्मा है, तो आप जो मान रहे हो बात, वह बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं। क्योंकि हो सकता है मेरे लिए परमात्मा शब्द का बोध बिल्कुल भिन्न हो, लेकिन आपके लिए जो परमात्मा शब्द का बोध होगा वह आपके संस्कारों के अनुसार होगा। आप हिंदू परिवार में पैदा हो तो राम कृष्ण के छवि को परमात्मा समझोगे। आप अगर इस्लाम धर्म में पैदा हुए हो तो निराकार को परमात्मा समझोगे। आप अगर ईसाई धर्म में पैदा हुए हो तो आप जीसस क्राइस्ट को परमात्मा समझोगे। या आप बौद्ध धर्म में हो तो फिर शून्य को कुछ परमात्मा के संदर्भ में देखोगे। पर मेरा संदर्भ इन सारी चीजों से बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने जो कहा, अगर उसको आपने मान करके उसको स्वीकार करके उसे खोजने लगे कि परमात्मा को खोजो, तो आप अपने प्रक्षेपण को खोज रहे हो, आप अपने राम रहीम को खोज रहे हो जो आपने बनाया है। लेकिन अगर मैंने इस पूरी संरचना के धोखे को समझ करके आपसे ये कहा कि आप जो भी समझोगे वह झूठ होगा, बजाय इसके पहले खुद का सत्यापन करो कि आप कहाँ हो। उसके सत्यापन में ही पाया जाता है कि परमात्मा क्या है। कहने वाले लोगों ने कहा ही है कि अप्पा एवं परमप्पा, कि खुद को जो पा लेता है वो परमात्मा को पा लेता है, यानी खुद को जो सत्यापित कर लेता है वह परमात्मा के सच को जान जाता है। जो मरण धर्मा को समझ लेता है वह अमृत को सहज उपलब्ध हो जाता है। जो दुख की संरचना को समझ लेता है वो परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। ये शाश्वत नियमों में से एक है। तो गुरु के रूप में हमारे बीच में कोई नहीं है, हम साथ साथ सिर्फ अन्वेषण कर रहे हैं उस चीज का जो हमारे स्वभाव में ही है, हमारे जीवन में ही है। अगर स्वभाव में जीवन में नहीं है तो फिर खोजने का कोई उपाय नहीं, और खोजने का कोई फायदा नहीं। कि स्वभाव में नहीं है तो मिली है तो छूट जाएगी, अनुभव आएंगे और छूट जाएंगे। तो स्वभाव में ही जो चीज है उसका अन्वेषण कर रहे हैं। और किसी पूर्व प्रमाण को न स्वीकार करने का मतलब है कि कोई लिखी लिखाई बात, कोई प्रथा से प्रचार से आई बात को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि हमें नहीं पता है कि सच क्या है। हमारे पास एक ऐसी कीमिया है जिसको कहते हैं असंभव प्रश्न। असंभव प्रश्न अर्थात वह प्रश्न जिसका उत्तर यह बुद्धि नहीं दे सकती, जिसका उत्तर समय से नहीं आ सकता है, जिसका उत्तर आता ही नहीं है, जिसके उत्तर आने का कोई उपाय नहीं है। तो कहने को यह प्रश्न है, पर वस्तुतः यह एक कीमिया है। यह एक ऐसी अनूठी कला है जो कि जीवन को तत्क्षण उस चीज से उस चीज जीवन से उस चीज का तत्क्षण भंग कर देती है जो कि झूठ के रूप में आच्छादित है। तो यह एक ऐसी कीमिया हमारे हाथ में लगी है जिस पर हम साथ साथ चलते हुए भली भांति प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इस बात में स्पष्ट हो लें, आज ध्यानशाला का पहला दिन है, पहली बैठक है। हमारे बीच में कोई गुरु नहीं है, हम मित्र की तरह अपने जीवन का अन्वेषण कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए हम जो असंभव प्रश्न उठा रहे हैं वह कोई विधि नहीं, और न ही हम अपने अंदर किसी बैठी बिठाई चीज को ही सिद्ध करने जा रहे हैं, क्योंकि अब बैठी बिठाई चीज को हम सिद्ध करेंगे तो पा जाएंगे। हम जो प्रक्षेपित करते हैं वो मिल जाता है, ये दुर्भाग्य है हमारा। अगर कोई जीसस को खोजने जा रहा है तो उसको जीसस मिलने लगेंगे, वो हिप्नोटाइज्ड हो जाएगा। राम को खोजने रहा है जा रहा है मिल जाएंगे, कृष्ण को खोजने जा रहा है मिल जाएंगे। वो बिल्कुल सम्मोहित हो जाएगा उन चीजों से, पर वो सच्चे परमात्मा नहीं होंगे। फिर आइए हम सब लोग साथ में इन प्रमुख बातों से के साथ प्रवेश करते हैं हमारे इस अन्वेषण में जो ध्यानशाला के बिंदु के रूप में रखा गया है। इसमें प्रवेश करने से पहले ऑफ कोर्स ये जो अस्तित्व हमें साथ दे रहा है, जो परिस्थितियां साथ दे रही हैं, स्थितियां साथ दे रही हैं, उनके प्रति साधुवाद अर्पित करते हुए एक छोटी सी कहानी हम लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन प्रासंगिक है, उससे हमारा यह विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक सेठ अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और अचानक उनका नौकर भागता हुआ दुकान पर पहुंचा और कहा कि आपके मकान में आग लग गई। सेठ बिल्कुल विक्षिप्त सी अवस्था में होकर के वहां से भागे घर की ओर, नंगे पांव। थोड़ी दूर आगे गए, तभी कोई व्यक्ति मिला। उसने कहा कहाँ भागे जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे घर में आग लग गई है। धीरे से उसने कान में कहा, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे पता है कल ही आपके बेटे ने वो घर बेच दिया है। तो वह जो चाल थी उनकी धीमी पड़ गई। जा रहे थे घर पे, पर अब ठीक है, अब वो अपनी जैसी चीज नहीं रही। अब वो घबराहट खत्म हो गई भीतर से, भीतर बिल्कुल सामान्य हो गए और आराम से चलने लगे। तभी उनका नौकर दूसरा दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि अरे आप जल्दी चलिए, क्यों आप धीरे धीरे चल रहे हैं? चलिए, घर में आग लगी हुई है। तो उसने कहा चिंता की बात नहीं है, घर बिक गया है, कल ही बेटे ने बेच दिया। उस नौकर ने कहा अरे मैं तो वहीं था, बातचीत हुई थी, कुछ तय नहीं हुआ था, अभी तो उसका बयाना भी नहीं हुआ था, पेशगी भी नहीं ली गई थी। तो वह बात सिर्फ अभी बात है, अभी कुछ भी उसमें आगे बात नहीं बढ़ी है, अभी तो वो पूरी संपत्ति आपकी ही है। सेठ फिर घबरा गए और भागे, हाथ पर उनके जैसे जितने तेज चल सकते थे वैसे वहां पर भागे और वहां पहुंचे तो देखे कि पहुंचते पहुंचते घर जल गया था। थोड़ी देर रुके, रुकने के बाद उनको एक चीज दिखाई पड़ी, समझ में आई कि यह घर तो पहले भी जल रहा था, जब पहली बार उस नौकर ने आकर के मुझसे कहा
बीच में भी जल रहा था, जब उस व्यक्ति ने आकर के कहा कि यह घबराने की बात नहीं है, बेटे ने बेच दिया है आपको खबर करने ही वाला था वो। और तब भी घर जल रहा था, जबकि वो नौकर दूसरा आया और बोला उसने कि नहीं, केवल बातचीत हुई थी और घर अभी बेचा नहीं गया था, अभी बिका नहीं है, अभी आपकी ही संपत्ति है। लेकिन इसके बीच में मेरे अंदर बड़े उतार चढ़ाव आए। पहले मैं बिल्कुल विह्वल हो गया, चीखता चिल्लाता हुआ भागा, फिर मैं सामान्य हो गया, फिर मैं चीखता चिल्लाता हुआ आगे आया हूं। घर वही है, पर मेरे अंदर तो बड़े परिवर्तन हो गए इतने देर में। मेरे अंदर तो कहें तो बिल्कुल विपरीत की परिवर्तन हुए। एक तरफ विह्वल कि घर नहीं जल रहा है, उसके विपरीत आया कि बिल्कुल विह्वल कि घर जलने लगा, फिर घर जल रहा है पर कोई बात नहीं, दूसरे का जल रहा है, फिर नहीं नहीं वो आपका ही घर जल रहा है। उनको इतने में सवाल पैदा हो गया कि जो जला है वह बाहर तो जल ही गया, जल ही रहा था, लेकिन भीतर भी कुछ जल रहा था और भीतर भी कुछ बुझ रहा था। भीतर कुछ था जो बुझा हुआ था, जला, फिर बुझा, फिर जला। इसका मतलब है यह जो इस संपत्ति के जलने का जो शौक मुझे है, जो मुझे दुख है, वह संदेहास्पद है। उस पे संदेह किया जा सकता है। तथ्य घर जल रहा है, सम्मोहन घर मेरा है, घर पराये का है, तो दुख मेरा है तो भरपूर है, पराये का है कुछ भी दुख नहीं। सत्य न घर मेरा है न घर दूसरे का है। और इसके साथ ही फिर हम सवाल उठा सकते हैं कि जो भी कुछ यह बदलता रहता है, जो भी यह कुछ क्षणजीवी है, जैसे सब कुछ बदलती है चीजें, उसमें वह क्या है जो अनबदला है, वह क्या है जो बदलता नहीं है, वह क्या है जो शाश्वत है, सनातन है, जो स्थितियों परिस्थितियों से नहीं बदलता, जो समय से नहीं बदलता, जो यहां से वहां जाने में नहीं बदलता, जो सूचनाओं से नहीं बदलता, जो संस्कारों से नहीं बदलता, जो सम्मोहनों से नहीं बदलता, वह क्या है? सहज ही घर जल गया उन सेठ का, और भीतर कुछ और भी जल गया, भीतर कोई तिलिस्म भी जल गया। तो प्रमुख रूप से हमें यह इन तीन तथ्यों का अपने जीवन में इस ध्यानशाला में अन्वेषण करना है। पहली चीज पर आते हैं, तथ्य। तथ्य के दो भाग हैं। पहला, वह तथ्य जो मनुष्य की बुद्धि से निर्मित नहीं है, और दूसरा जो मनुष्य की बुद्धि से निर्मित तथ्य है। तथ्य यह भोर या प्रकृति जो घट रही है, ये एक मनुष्य की बुद्धि से निर्मित नहीं। वो अभी अभी जो पहाड़ के ऊपर से सूरज ऊपर सूरज ऊपर झांकने लगा है, वह मनुष्य की बुद्धि से निर्मित तथ्य नहीं। यह आंख जो उस तथ्य का दर्शन कर पा रही है, यह मनुष्य की बुद्धि से निर्मित तथ्य नहीं। यह तथ्य है।
मनुष्य की बुद्धि से निर्मित तथ्य क्या है उनको भी समझ लेना चाहिए। यह सूरज है, नामकरण सूरज, नामकरण पहाड़, यह मनुष्य की बुद्धि से निर्मित तथ्य हैं और ये उपयोगी भी है। मैं अगर इधर देख रहा हूं, आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि अरे आप इधर देख रहे हैं, उधर देखिए सूरज उगा हुआ है। इन सारे शब्दों में जो इधर देखा जा रहा था वह घूम करके उधर देखा गया, बात खत्म हो गई, सारे शब्द खत्म हो गए। उस तथ्य ने, मनुष्य की बुद्धि के द्वारा निर्मित तथ्य ने दिशा बदल दी। वहां पर जो एक प्रमाद था उसको उसने छांट दिया। इधर देखते हुए भी अगर वह चीज नहीं दिख रही थी, कहीं मैं गुम था, तो इन शब्दों ने उस चीज को समाप्त कर दिया। पुराना जो परंपरा रही है उसमें शब्द को प्रमाण माना है, वो इसी तरीके से प्रमाण माना है कि शब्द आता है, संकेत करता है कि क्या इसका अवलोकन आप कर पा रहे हैं, और उस शब्द ने अपनी बात कही, विदा हो गया। तो तथ्य के रूप में शब्द हैं और उनकी अपनी जगह भी है। सम्मोहन और सत्य, इन पर हम लोग आगे आने वाली बैठकों पर विस्तार से बैठे बात करेंगे और समझेंगे। और एक बात और हम लोग समझते चलें इस चीज में, जैसे भोर की बैठक में यह बात आई हमारे संवाद में कि जब मैं यहाँ पर उन चीजों को कह रहा हूं जो मेरी आंखों को दिखाई पड़ रही हैं, कानों को सुनाई पड़ रही हैं, त्वचा को महसूस हो रही हैं, तो आप जहां पर बैठे हैं वहां पर आपके ज्ञानेंद्रियों पर जो कुछ हो रहा है उसको उसको देखिए, उसे महसूस करिए। तो जब मैं यहाँ पर कुछ कह रहा हूं, तथ्य पे बात कर रहा हूं, तो आप जहां हैं वहां पर जो तथ्य है उस पर आप अवलोकन करें, उसको आप देखें। इसलिए सुनने का बहुत महत्व है, सुनने का, जागने का, देखने का, और आपके सामने जो तथ्य है उसे सत्यापित करने का। तथ्य को लेकर के दो दृष्टि है। एक तथ्य का दर्शन है जो प्राकृतिक है, जो ऐसे समझें, एक छोटी सी कहानी से समझ में आएगी यह बात। ये सारी चीजें हमारे ध्यान के लिए सहयोगी हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो ध्यान को लेके हमारे ब्लॉकेज हैं, उन ब्लॉकेज को खोल देंगी। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बुलाया और कहा कि वह उनकी परीक्षा ले रहे थे कि वह जो मछली की आंख है उस पर आप निशाना लगाइए। क्रम से सभी राजकुमार आए। उन सब राजकुमारों ने जब धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाने ही वाले थे, द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। उन राजकुमारों ने कहा कि मुझे वह वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, उसकी शाखाएं दिखाई पड़ रही हैं, जिस वितान पर वह वृक्ष उभरा है वह वितान दिखाई पड़ रहा है, अर्थात वह आकाश दिखाई पड़ रहा है, आप दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे भाई दिखाई पड़ रहे हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि आप पीछे आ जाइए। दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, ऐसे सबको बुलाते गए, पर सब लोग बताते गए कि यह दिख रहा है, वह दिख रहा है। कुछ ने थोड़ा सा बाकी चीजों को छोड़ करके सिर्फ वृक्ष तक फोकस किया, कुछ ने थोड़ा सा और करीब गए, डाली तक फोकस किया, कुछ ने मछली तक फोकस किया, लेकिन सब कुछ और देख रहे थे जिस पर निशाना लगाना था, सिर्फ वही नहीं दिख रहा था। अर्जुन की जब बारी आई, तो अर्जुन ने जब तीर कमान संभाला, अर्जुन से भी द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिख रही है।
दिखना घट रहा है। मछली की आंख और यह आंख, दोनों में दर्शन घट रहा है, और यह दर्शन सापेक्ष भी है। तथ्य के संदर्भ में हम लोग यह बात समझ लें कि तथ्य हमेशा सापेक्ष होते हैं। जो चीज मुझे दिख रही है, यह बीम मुझे दिख रहा है, यह रेलिंग मुझे दिख रही है, तो यह यहाँ पर जिस रूप में दिख रही है, उस रूप में दिखना इसकी गुणवत्ता से पहले, इसके इस स्वरूप से पहले मेरी आंख और मेरे हाथ पर निर्भर है। जैसी मेरे हाथ की क्षमता है, स्पर्श की क्षमता है, वैसा यह मुझे दिखाई पड़ेगा, जैसी वैसा मुझे यह महसूस भी होगा। लेकिन यहां पर क्या है, यह आत्यंतिक रूप से नहीं कहा जा सकता, यह एब्सोल्यूट सेंस में नहीं कहा जा सकता, निरपेक्ष रूप से नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि यह मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन आप आए और आपको यह गर्म लगे, क्योंकि आपका हाथ हो सकता है कि गर्म हो, आप हाथ सेक करके आए हो, तो फिर इसका वह स्पर्श जो मुझे है, वह आपको नहीं है। आपकी आंखों पर अगर सूक्ष्म दर्शी यंत्र लगाकर देखा जाए, तो यहाँ पर कुछ और दिखेगा। तो जो भी चीजें दिख रही हैं, वे सापेक्ष संदर्भ में है, निरपेक्ष संदर्भ में नहीं है। मुझे जो भी समझ में आ रहा है जगत, वह सापेक्ष संदर्भ में है, लेकिन यह सापेक्ष मनुष्य की बुद्धि से निर्मित नहीं है। यह आंखें प्राकृतिक रूप से इस तरह से देख रही हैं। मेरी आंख को जो यह पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है, ये जो बगुले उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह सब दिखना, यह किसी चश्मे से नहीं है, मनुष्य की बुद्धि से नहीं है, यह ऐसा प्राकृतिक रूप से दिखता है। इस दिखने में दो तरीके के दर्शन हैं। एक जो है उसका दिखना, उसका प्राकृतिक रूप से दिखाई पड़ना, और दूसरा जैसे अर्जुन देख रहा है, वह बड़ा उपयोगी है निशाना साधने में, कि दिख रहा है, कोई विचार हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, कोई नामकरण वहां पर नहीं है, पर देखने में एकाग्रता है। एकाग्रता दर्शन नहीं है, उपयोगी है और वह प्राकृतिक भी है, पर वह दर्शन नहीं है। जैसे एक बाघ है, वह बड़ी ही चतुराई से देख रहा है। चीता जो है, आपने कभी डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा, चीते, चील, बाज बड़े ही गौर से अपने शिकार को देखते हैं, बिल्कुल घात लगा करके वे हमला करते हैं। उनके देखने में कोई कमी नहीं है, और उनका देखना बिल्कुल प्राकृतिक हो रहा है। उनके अंदर कोई सोच विचार नहीं है, शब्द नहीं है, सम्मोहन नहीं है, संस्कार नहीं है, लेकिन उनके देखने में एकाग्रता है। वे वैसा नहीं देख रहे हैं जैसा वहां पर सब कुछ है। उनका देखना सापेक्षता के बिल्कुल ही कोण पर है, बिल्कुल वो एकाग्र होकर के देख रहे हैं। तो जो हमें देखना आया है, कहीं ना कहीं वो जो पशु जीवन से होकर के हम आए हैं, तो हमारे देखने में एकाग्रता होती है, तथ्य के भी देखने में एकाग्रता होती है। जब तक कि हमको यह न हम अपने जीवन में यह उघाड़ना न शुरू कर दें कि क्या कोई ऐसा देखना है जो सापेक्ष नहीं है। तथ्य का, यह जो चीज है, इसका क्या कोई ऐसा देखना है जो सापेक्ष नहीं है और जो एकाग्र नहीं है। सापेक्ष तो होगा ही, जो एकाग्रता से नहीं। एकाग्रता से देखना हमारे लिए बहुत सरल है, बहुत सुलभ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हमारे अंदर झलक आती है। थोड़ी थोड़ी आप देखें, हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। आप कभी भोर में उठें और जैसे ये सूरज अभी अभी उगा है, इसको देखें, तो आप एकाग्र नहीं होते हैं। आप जो भी कुछ वहां पर घट रहा है, जो भी पंछियों के गीत आ रहे हैं, जो भी दिखाई पड़ रहा है, उसके साथ उपस्थित होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप आपके अंदर, हमारे अंदर वह चीज दिखाई पड़नी शुरू होती है, आप एकाग्र हो जाते हैं। आप कहते हैं कि यह पहाड़ है, ये सूरज होने वाला है, फिर अपनी चीजों में खोते चले जाते हैं।
अपने विचारों में खोते चले जाते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया पहली झलक में कभी कभी ऐसा आता है कि चीजें बिना एकाग्रता के पूरी की पूरी देख ली जाती, एक मुश्त, जैसे एक कहीं से बिना काटे छाटे, एक बिना तोड़े, एक स्वरूप में पूरी चीज देख ली गई। तो तथ्य का जो कि प्राकृतिक है, जो कि माइंड मेड नहीं है, उसके भी दो दर्शन हो सकते हैं, एक एकाग्र होकर के और दूसरा बिना एकाग्रता के जो भी कुछ है वहां उसको अटेंड करके। तो तथ्य से हम लोग सत्य पर पहुंच सकते हैं। अभी जो मैन मेड तथ्य हैं उस पर हम नहीं आ रहे हैं, जो बिल्कुल नेचर के तथ्य हैं उससे हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। कैसे? जो यह तथ्य है, इस तथ्य से एकाग्रता को हटा करके कि यहां पर जो भी कुछ है, क्या उसका ऐसा दर्शन है जो एकाग्रता से मुक्त है। यह चीज हो सकता है अपने से भली भांति जीवन में प्रवेश न करे। हम जो भी दृश्य है उसमें एक तो जो झलक आती है, उस झलक से हम डिपेंड नहीं कर सकते, वो तो बस हमारे बावजूद, हमारे हजार सोच के बावजूद भी कभी कभी ऐसे मिल जाती है। लेकिन अब हम सच में ही जीवन को उघाड़ने चल रहे हैं, तो जो भी माइंड मेड तथ्य नहीं है, जो भी प्राकृतिक तथ्य हैं, उन तथ्यों का क्या बिना एकाग्रता के अवलोकन संभव है? बिना एकाग्रता के क्या उसका उनकी अटेंडिंग संभव है? आप पाएंगे कि वहां पर तत्क्षण जागरण ने जगह ले ली। यह जो जागरण, जिस पर वह तथ्य भासता है, वह तथ्य घट रहा है, वह मनुष्य की बुद्धि से निर्मित जो तथ्य नहीं है वह पाया जा रहा है। उस तथ्य के माध्यम से हमने क्या उघाड़ा? सत्य। तथ्य जो भी था, मैं मुझे जैसे भी दिखाई पड़ता था, वहां पर हमने यह सवाल उठाया कि क्या इसका बिना एकाग्रता के अवलोकन या इसकी अटेंडिंग संभव है? वहां पे पाया गया कि हाँ, अटेंडिंग संभव है। और एक नई चीज के साथ पाया गया कि वहां पर नैसर्गिक जागरण भी संभव है। चेहरे पर ये गुनगुनी धूप, तो यह जो तथ्य से, तथ्य की सम्यक दृष्टि से हमें सत्य की दृष्टि मिली, अटेंडिंग की जो दृष्टि मिली, वह अटेंडिंग मैं नहीं कर रहा हूं। उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लें। हम यहां तक हैं कि हम जो भी देखते हैं एकाग्र होकर के देखते हैं, चीजों को तोड़ करके देखते हैं, यह फला है, यह ढिका है, या वह है, या वह है, यह मेरे इस उपयोग में है। जैसे पशु करता है, पशु को जब जरूरत होती है तब वो बड़ा एकाग्र होकर के काम करता है। इसके अतिरिक्त उसको कोई भी मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आंखें आंखें हैं, फिर आंखों के सामने जो भी घट रहा है, खरगोश गुजर रहा है, हिरन गुजर रहा है, वो रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा है। वो ऐसा है, उसकी आंखें जैसे बस दर्पण, जैसे वहां पे कांच लगा हो और उस पर चीजें दिखाई पड़ रही हैं। हाँ, उसको जब जरूरत होती है तो फिर वो उन चीजों पर एकाग्र करता है जो उसके लिए भोजन है। वो वहां पर सुंदर सा फल गिरा होगा पेड़ों के नीचे, कुछ और घास फूस होगी, उसको ध्यान ही नहीं जाएगा कि यह भोजन के लिए है।
उसको जब भूख लगेगी तो बस मांसाहारी जो भोजन दिखाई दे, मांस के रूप में जो भोजन दिखाई देगा, उसका वही उसको दिखाई पड़ेगा। तो उसकी दृष्टि सिर्फ एकाग्रता के रूप में है। यह जो एकाग्रता की दृष्टि है, इस एकाग्रता की दृष्टि से हम उस दृष्टि पर नहीं जा सकते हैं जो कि एकाग्रता की नहीं है। अर्थात कि हम यह सोचें कि मैं एकाग्र हूं, अब चीजों को मैं बिना एकाग्र हुए देखूंगा, यह गलत दर्शन होगा, जिस पर हम लोग साथ में चल के विस्तार से बात कर चुके हैं, किए हैं कि अगर मैं एकाग्रता से जाने की कोशिश करता हूं, मैं बना रहूंगा और मेरे द्वारा हो सकता है कि मैं यहाँ पर होश पूर्वक होकर के बिना एकाग्र हुए चीजों को देखूं, पर मेरी उपस्थिति वहां पर उसी एकाग्रता के विपरीत होगी। मेरी उपस्थिति से जो दर्शन होगा वह जस्ट एकाग्रता का विपरीत दर्शन होगा। वह दर्शन नहीं होगा, वह अटेंडिंग नहीं होगी जो सत्य की ओर लेकर के जाती है। वह मेरी ही दृष्टि के थोड़ा विस्तार में हो जाएगी, बिल्कुल दूसरे पोल पर चली जाएगी, लेकिन नैसर्गिक जागृति को नहीं लेकर के आएगी। क्योंकि आप देखिए, ये जो दृश्य है, इसको मैं कह सकता हूं कि अब मैं इसको बिना एकाग्र हुए देखूंगा, और ऐसा दिखाई भी पड़ सकता है अंदर से कि मैं तो बिना एकाग्र हुए देख रहा हूं, जो भी चीजें हैं उनको जैसी की तैसी देख रहा हूं। नहीं, यही हम लोगों को ये क्रक्स अच्छी तरीके से समझ लेना है। ये सबसे बड़ी फिसलन है कि मैं देख सकता हूं, मैं विपरीत पे जाकर के देख सकता हूं। पर हमने जब यह प्रश्न उठाया कि क्या कुछ ऐसा अवलोकन है जो कि एकाग्रता नहीं है, पाया गया कि ऐसा पाया गया। क्यों पाया गया? क्योंकि इस प्रश्न ने नैसर्गिक जागरण को अवसर दे दिया, और नैसर्गिक जागरण से फिर आंखें बिना एकाग्र हुए देख रही। तो पहला जो तथ्य हमारे सामने, तथ्य सम्मोहन और सत्य में आया, कि वह जो प्रकृति से निर्मित जगत है, जो मनुष्य की बुद्धि से निर्मित नहीं है, जो प्राकृतिक है, उसके दर्शन से हम लोग सीधे सत्य पर उतर सकते हैं, सत्य पर जा सकते हैं, सत्य का अन्वेषण कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, जो भी हमारे संबंध हैं, उसमें तथ्य क्या है, इस पर थोड़ा जागरण को अवसर देंगे कि संबंध में तथ्य क्या है। जीवन में जिन चीजों से हम जुड़े हैं उसमें तथ्य क्या है, और उस तथ्य जो माइंड मेड नहीं है, उस तथ्य से हम अटेंडिंग को अवसर देंगे और वहां पर अटेंडिंग पाई जाएगी। हमने प्रकृति से बात की, अब थोड़ा सा जटिल चीजों पर बात कर लेते हैं। यह जो चीज है, इसका जो आकार है, यह तथ्य है, और यह प्राकृतिक भी है। लेकिन इसका नाम स्पीकर, इसका रंग फला, इसकी यह उपयोगिता, यह सारी चीजें मैन मेड है। जिस व्यक्ति से हम जुड़े हैं, वहां पर एक व्यक्ति है,
एक जीवन धड़क रहा है, लेकिन वह मेरा पति है, मेरी पत्नी है, यह माइंड मेड है। तो जितनी भी चीजें हमारे जीवन में संबंधित हैं, जो भी हम जी रहे हैं, उसमें हम यह सवाल उठाएं कि इस चीज का वह दर्शन क्या है, इस चीज में प्राकृतिक रूप से जो 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 वस्तु है, उसका वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अब आप देखें जरा, इसको देखते ही मुझे यह ख्याल आया कि यह स्पीकर है और यह इस काम में आता है। यह मेरे मन ने सूचना दी। अब इसका यह स्पीकर के रूप में जो दर्शन हो रहा है, स्पीकर के रूप में जो अटेंडिंग हो रही है, इसकी उपयोगिता के रूप में अटेंडिंग हो रही है, वह माइंड मेड तथ्य की अटेंडिंग है। लेकिन अगर मैं इस तथ्य को इस सवाल के साथ देखता हूं कि इसमें वह चीज क्या है जो माइंड मेड नहीं है, इसका स्पर्श है, इसका भार है, इसका एक रंग है जो भोर की सूरज का रंग होता है या सांझ की सूरज का रंग होता है, सेफ्रॉन। यह चीज प्राकृतिक है, इसका स्पर्श प्राकृतिक है। तो अब इसके, जब मैंने यह सवाल उठाया कि इसके प्राकृतिक स्वरूप का दर्शन क्या है, इसके उस स्वरूप का दर्शन क्या है, इस चीज की उपस्थिति का वह दर्शन वो क्या है जो माइंड मेड नहीं है, और उसकी वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर मेरे हाथ में इसका जो वजन है, उसकी अटेंडिंग हो रही है, स्पीकर की अटेंडिंग नहीं हो रही। इसके रंग की अटेंडिंग हो रही है, जैसा इसका मतलब जो बिना नाम के जो 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 इसका रंग है, जिस चीज का नाम रंग है उसकी अटेंडिंग हो रही है, जिस चीज का नाम भार है उसकी अटेंडिंग हो रही है। पर यह किस उपयोग में आता है, इसकी इसको पोछ दिया गया। तो यहां पर जो अटेंडिंग है, वह प्राकृतिक रूप से जो वस्तु यह है उसकी अटेंडिंग हो रही। आज हम इस पर संवाद करेंगे, आज हम इस पर अटेंडिंग करेंगे। अटेंडिंग करते हैं अपने जीवन में कि हमारे जीवन में संबंध में जो भी चीजें हैं काम कर रही हैं, उसका उसके प्राकृतिक स्वरूप का, उस स्वरूप का जो माइंड मेड नहीं है, माइंड मेड नहीं है, उसका दर्शन क्या है, उसका वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा। यह थोड़ा सा जटिल विषय है, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा प्रकाश में लाया जाए। थोड़ा सा अब इसके इसको लेकर के हम संवाद कर लेते हैं कि कोई भी चीज अगर इसमें न समझ में आई हो, तो फिर उस पर हम विस्तार से बात कर लें। यह कुछ इतना महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर के अगर स्पष्टता आ गई, तो हमारा वह नैसर्गिक जागरण और भी प्रखर और मुखर होकर के अवसर पा जाएगा। 2 मिनट के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, इसके बाद इसको लेकर के जो आज वार्ता हुई है, कोई प्रश्न हो तो हम उसको ले लेंगे।
जी। क्या हम लोगों ने तथ्य पर भली भांति स्पष्टता हासिल कर ली? हेलो भैया, प्रणाम। अमित भाई। हेलो। हाँ अनिल भाई। जी नमस्ते सर। आवाज जैसे नहीं आ अभी रही है ये मुझे। देखिए सर, एक साइड से। नहीं, हम सबको आ रही है, शायद धनराज जी को नहीं आ रही। और किसी को आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। मुझे भी आ रही है आवाज तो। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ अब बोलें जरा। अभी आ रही है सर आवाज? नहीं आई अभी। Can't hear. हाँ अब आई, अब बोलिए। जी अब आ रही है सर? हाँ सर, थैंक यू। हाँ, तो पहली बात तो ये है सर कि मेरे को आज बहुत दिनों बाद ऐसा मेहनत लगी है बात को समझने के लिए। उतनी मेहनत लगी है जितना पहली बार आपसे बात करने के समय लगी थी मेरे को। जी। तो मुझे लग रहा था शायद सीखने की कहानी कुछ खत्म सी होती जा रही है, पर नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये सर जो अभी आपने वो जो बॉक्स हाथ में लेके चीज समझाई थी कि इसमें क्या मैन मेड है और क्या इसका मतलब प्राकृतिक तौर पे इसका होना है, क्या आप कोई मतलब किसी व्यक्ति का एग्जांपल लेके या किसी रिलेशन का एग्जांपल लेके एक बार इस चीज को बता सकते हैं? जी, जैसे आप मेरे सामने हैं, जी मतलब जीवित रूप से, भौतिक रूप से भी यहाँ सामने हैं। वहां पर आपका आपको देखना, आपकी आवाज को सुनना, आपको आपकी उपस्थिति को महसूस करना, आपके स्पर्श को महसूस करना, यह सारी चीजें प्राकृतिक हैं। लेकिन आप मेरे मित्र हो, यह चीज माइंड मेड जी है। वह थोड़ा बाद में आती है कि असल मैत्री क्या है, उस पर हम बाद में जा सकते हैं। वह जागरण के आने के बाद पता चलती है कि वह जो मैत्री का भाव है, न कि मित्रता। मित्रता, आप हम मिलते जुलते रहे हैं तो वो एक ख्याल के रूप में चल रही है। लेकिन मैत्री ऐसी है जो सीधे उपस्थित है अभी यहीं पर, वो ख्याल में नहीं चल रही। तो जो तथ्य है वो यह व्यक्ति है, जो तथ्य है वह मैत्री का भाव है, जो विचार से जिसका कुछ भी लेना देना नहीं है, वह तथ्य है। और वह तथ्य जो मैत्री का भाव है वो जागरण के बाद पता चला है, पहले तक नहीं पता चला। पहले तक तो मित्रता ही पता चलती थी। लेकिन माइंड मेड क्या है? ये फला हैं, ये फला जगह के रहने वाले हैं, इनसे हम इतने साल तक, इतने महीने से लगातार मिल रहे हैं। यह माइंड मेड चीज है। यह जो चीज है, इसका स्पर्श, इसका दर्शन, यह माइंड मेड नहीं। लेकिन यह जैसे ही मैं इसको स्पीकर कहता हूं, वो फिर माइंड मेड के क्षेत्र में है। तो यह बारीक दर्शन है। जी जी सर, करते हैं सर इस पे अन्वेषण। हाँ, शाम तो को बात आज, करेंगे सर आपसे। जी बिल्कुल, आज पूरा इस पर हम लोग करते हैं कि कुछ भी जो हमारे जीवन में संबंध हैं, वस्तुएं हैं जो हम जी रहे हैं,
उसमें प्राकृतिक रूप से चीज क्या है, वह क्या है जो सिर्फ प्राकृतिक रूप से है उसका, और उस प्राकृतिक रूप से चीज की अटेंडिंग क्या है, इस पर बात करते हैं। अमित भाई। जी सर जैसा अभी आपने बताया कि आपके हाथ में एक ऐसी ऐसी चीज है जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आप देखा तो मन में ऐसा पता लगा, ये जो JBL का स्पीकर ले रहे, ये 1700-1800 का आया होगा, मेरे पास भी था। लेकिन साथ ही साथ एक ऑब्जर्वेशन भी चला कि मेरा माइंड इस तरह सोच रहा कि वो इस चीज को मतलब इसके बारे में इसने पूरी की पूरी स्टोरी बना दी, वो उससे खराब हो गया था मेरी भांजी से, मतलब वो सारी की सारी स्टोरी चल गई। हालांकि आपकी बात भी सुन रही थी, तो ये भी एक ये चीज इस तरीके से भी विलीन हो सकती है कि हम इनकी चीजों के बारे में ज्यादा जैसे नामकरण देकर ना करें, या किसी कोई प्रैक्टिस कहीं माइंड ना करने लगे कि नहीं भाई मैं इसके बारे में तो JBL भी नहीं देखना, इसका मुझे तो बस देखना ये एक समान है, इतना फैक्ट है बस। मतलब इसका अमित भाई, हम सवाल उठा रहे हैं, हम कहीं नहीं कुछ करने जा रहे हैं, हम सिर्फ अन्वेषण को जगह दे रहे हैं कि क्या इससे इसका मुझसे प्राकृतिक रूप से संबंध क्या है, इस चीज का प्राकृतिक रूप से मुझसे इस चीज से प्राकृतिक संबंध का घटना क्या है। तो प्राकृतिक संबंध से घटने का मतलब इस चीज का इस चीज से स्पर्श, यह चीज अगर इसमें कोई भी यह ऑफ है, यह सिर्फ एक वस्तु की तरह है प्लास्टिक की, तो भी यह स्पर्श वैसे ही होगा। इसके और इसके बीच में जो स्पर्श हो रहा है वो प्राकृतिक है ना। इस चीज का जो देखा जाना है वह प्राकृतिक है, बिना माइंड के। इसको बच्चा भी वैसे ही देखेगा, एक पशु भी वैसे ही देखेगा, इसको मैं भी वैसे ही देख रहा हूं। तो इससे प्राकृतिक संबंध क्या है और उस प्राकृतिक संबंध की अटेंडिंग क्या है, वह अटेंडिंग जो मैं नहीं कर रहा हूं, इस पर हमें आज काम करना है। ठीक है सर, भावना। थैंक यू। जी भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम। मुझे आपसे कुछ संवाद करना है भैया, पर तो अभी तो आपके हमारे योगा का भी टाइम हो रहा है, तो उतना तो संवाद नहीं होगा। क्या आप मुझे आज टाइम दे सकते हैं 5-10 मिनट का, मतलब? ठीक है, दिन में फोन कर लेना। हाँ पर हाँ यह चीज समझ में आ गई ना, और शाम का सत्र जो होगा उसमें हम विस्तार से संवाद करेंगे ही। पर यह चीज समझ में आ गई ना कि जो भी मेरे जीवन में संबंध हैं, जिन वस्तुओं से मैं संबंधित हूँ, जिन चीजों से संबंधित हूँ, उससे वास्तव में प्राकृतिक रूप से संबंधित होना क्या है, और उस प्राकृतिक रूप से संबंधित होने की वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रही हूँ। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो चीजें खिसक गई है, जैसे कि जो पहले होता था, ठीक है, वो किसी और से होता था, अब वो है ना वही चीजें खिसक के है ना वो किसी और से है ना, मतलब आपके ऊपर तनाव में आ रही है। तो मतलब उस स्थिति को कैसे देखना चाहिए, मुझे इस पे है ना आपसे डिस्कस करना है ठीक है, एक्चुअली। आज दिन में फोन कर लेना। हाँ हाँ ठीक है भैया, थैंक यू। और किसी मित्र का कोई प्रश्न हो इसके संदर्भ में, जो हमारा आज का प्रश्न है, तो उसको मांझ ले। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और इस प्रश्न पर आज गौर करते हैं, इस प्रश्न को अपने जीवन में जगह देते हैं, और फिर सांझ की बैठक में विस्तार से इस पर हम लोग संवाद करेंगे।